हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं चैप्टर 1 को, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर की 3 जो वीडियो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। अब इस वीडियो का, इस चैप्टर का जो है हमारी ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद जो है हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसके जो नोट्स है, जो इस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा और ये आपको उसके एक प्रॉपर नोट्स के रूप में आप इनको यूज कर सकते हो, राइट। तो जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है वो हमारा इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन बन जाता है फॉर आवर फाइनल एग्जाम। जिस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए, तो मैं आपको पहले भी और अभी भी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चंस है, वो मैं आपको वीडियो के जो है दौरान ही बता देती हूँ। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है इसका एक मेन क्वेश्चन बन जाता है कौन से चैप्टर का, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो चैप्टर को एक बार रिकॉल करेंगे ताकि हमें चैप्टर जो है वो पॉइंट पे हम आ सके, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं लास्ट की 3 वीडियोस में। हमने पढ़ा पार्टीशन के बारे में, हमने पढ़ा चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग की 3 मेन चैलेंजेस आए थे, कौन कौन से किस किस बिहाफ पे चैलेंजेस आए थे। फिर उसके बाद हमने किसको पढ़ा, प्रिंसली स्टेट को, जिसमें जो है हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का रोल पढ़ा। उसके बाद हमने जूनागढ़ के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, ठीक है, सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये सब जो है हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। रीऑर्गेनाइजेशन नाम से ही हमें पता लग रहा है, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब दोबारा से किसी चीज को बनाना, किसको बनाना, स्टेट को। अब जब हमें इंडिपेंडेंट मिली तो क्या हुआ, तो मेन क्या चैलेंजेस था हमारा, चलो ठीक है, पार्टीशन हो गया, राइट, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, इंटीग्रेशन भी होगा प्रिंसली स्टेट का, यानी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट थी 565 जो प्रिंसली स्टेट थी उनका इंटीग्रेशन हो गया, यानी कि अब उनको भारत के अंदर मिला लिया गया, राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंट एंड द पार्टीशन आवर लीडर फील्ड दैट कर्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। अब इंडिया इतना बड़ा था, बिना स्टेट के और बिना यूटी के तो काम चलने वाला नहीं था। तो उसके अंदर हमने क्या करना था, स्टेट्स भी बनानी थी, उसके अंदर हमने क्या करना था, यूटी भी बनानी थी। तो जो हमारे लीडर्स रहे हैं उन्होंने क्या सोचा कि हम किस बिहाफ पे बनाते हैं, किस बिहाफ पे, लैंग्वेज के ही बिहाफ पे जो है वो हम जो है स्टेट को बनाते हैं, राइट। तो इसके बाद जो ये आइडिया जो उनका पोस्टपोन हो गया। बट ये क्या हुआ उसके बाद, आफ्टर लार्ज protest of the prime minister announced the formation of a separate आंध्र प्रदेश in December 1952। 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से भी निकल के आ जाता है, जो है आंध्र प्रदेश को लैंग्वेज के बिहाफ पे जो है एक अलग से इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया गया 1952 में। 1950 दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट जो है वो स्टेट बनाया गया ऑन द बिहाफ ऑफ लैंग्वेज। यस, तो आंध्र प्रदेश को एक क्या बनाया गया, सेपरेट स्टेट बनाया गया, किसके बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे। और वो कब बनाया गया था, 1952 में। 1952 में जो वहां के लीडर थे पोटी श्रीरामल्लू, पोटी श्रीरामल्लू जो थे वो अनशन पर यानी कि भूख हड़ताल पर बैठे थे और इसी दौरान जो है उनकी जो है वो डेथ भी हो गई थी। उनकी डेथ के बाद जो है वो आंध्र प्रदेश को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था। आफ्टर दैट है द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953। 1953 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया, कि बनाकर मतलब फॉर्म हुआ, उसको फॉर्म किया गया। क्यों, किस बिहाफ पे, क्योंकि जितनी भी स्टेट है अब उनको दोबारा से हम रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उनको हम दोबारा से बनाएंगे, किस बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे, राइट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये किसने बनाया था, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था कि जितनी भी स्टेट थी उन्होंने अपने आप से बनाया, नहीं। ये जो आइडिया था ये किसका था, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, टू रिड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी बाउंड्रीज थी स्टेट की, जैसे कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्रीज होगी, मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज होगी, राजस्थान की बाउंड्रीज होगी, तो उनको जो है उनको बाउंड्रीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया था। The commission accepted that boundaries should be reflect the boundaries of the different languages।
कि जो भी बाउंड्रीज होगी, यानी कि जितनी भी स्टेट, अब गुजरात है, गुजरात को अलग से स्टेट बना दिया गया, तो किस बिहाफ पे, लैंग्वेज के बिहाफ पे, यानी कि गुजराती लैंग्वेज के बिहाफ पे। तो जितनी भी स्टेट थी, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, जितनी भी स्टेट्स थी उनको सभी को लैंग्वेज के बिहाफ पे क्या किया गया, अलग अलग कर दिया गया, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास। इसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, इसको आपने ध्यान से समझना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज फॉर्म्ड इन 1953 और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो हमारा 1956 को पास हुआ। दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ द 40 states and 6 UT by giving यूनिफॉर्म बेसिस ऑफ द स्टेट बाउंड्रीज। यानी कि जिस टाइम हमें इंडिपेंडेंट मिली तो उस टाइम जो है हमारे यहाँ पे कितनी स्टेट थी, 14 स्टेट थी और 6 जो है हमारी यूटी थी। आज हमारी जो है 28 स्टेट हैं और 8 जो है हमारी यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज है। तो आपने देखा कि किस तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस बिहाफ पे हुआ, वो हुआ हमारा लैंग्वेज के बिहाफ पे, जो है जितनी भी स्टेट थी उनको दोबारा से बनाया गया, प्रिंसली स्टेट को खत्म किया गया, जो है इंटीग्रेशन किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जो है वो क्वेश्चन पुट कर सकते हो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।